सर ने आप रो क्यों रहे हैं? बहुत प्रशासन दोहराता है मगर पर रहने नहीं दे रहा है और अपराधी लोग रात दिन मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं मारने के लिए। मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे दादी को, सबको मारने के आपका अपना खुद का निर्णय था या इसने दबाव दिया? हम दोनों का मर्जी था। आप दोनों की मर्जी से शादी हुई है। और क्या परिजन को पता था कि आप लोगों का लव? आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं अविनाश सिंह। अभी फरवरी का महीना है और वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है। ऐसे इस वैलेंटाइन वीक में अभी एक जोड़ा आज हम लोगों को आज इन्होंने कॉल किया और कॉल करके बुलाया है। क्या है माजरा, आइए डायरेक्टली इनसे बात करके समझते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार हुआ, ग्राम टेकवारा, थाना कटरा। जोर से बोलेंगे। मेरा नाम सुमित कुमार हुआ, ग्राम टेकवारा, थाना कटरा, जिला मुजफ्फरपुर के मूल निवासी। मेरे पिता का नाम अमरेंद्र कुमार मिश्रा है। आप मुजफ्फरपुर से हैं? जी। अच्छा, और आपका अभी क्या काम करते हैं? सर हम अभी पहले मुंबई में रहते थे लेकिन अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अभी हम शहर में रह रहे हैं। जी। तो क्या मामला है, आपने मुझे कॉल क्यों किया? सर हम 26 जनवरी को दिन नेहा को हम 26 जनवरी को दिन नेहा को घर से लेकर निकले शादी के लिए। 4/2/2023 को हम लोग देवघर में शादी रचाए। सर हमारा पूरा परिवार, नेहा के छोटे अंकल DK अंकल जो है ना, वो हम लोग के जान पे हमला करते और थाना प्रभारी से कह के रात दिन मुझे परेशान किया जाता है। सर मैं मुजफ्फरपुर SP साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष आग्रह करते हैं कि मेरी जान की रक्षा किया जाए। और हम भूमिहार जाति से हैं और नेहा कलवार जाति से, इसीलिए जाति के चक्कर में मुझे सब लोग बहुत परेशान करता है। हम 15 दिन से घर से भागे हुए, ना मेरे पास 1 रुपया है खाने के लिए, ना रहने के लिए। हम रात दिन छुप छुप के रहते। इसीलिए हम मीडिया कवरेज और जिला प्रशासन और बिहार के सभी तमाम प्रशासन से आग्रह करते हैं कि मुझे इस विपत्ति में मेरा मदद करें। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए कि नेहा जी आपको कब और कहाँ मिली? 2018 में हम बैंक में मिली। उसके बाद नेहा जी से बात होते होते प्यार हो गया। तो नेहा जी से बातचीत होते होते बहुत दिन 4 साल हो गए। तो नेहा जी मुझे बोली कि अब तुम शादी कब करोगे? तो मैं बोल रहा था कि थोड़ा दिन रुक जाए। फिर भी नेहा जी मुझे बोली कि मुझे जल्दी शादी करो, नहीं तो हम अब कुछ कर जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार आप होगे। तो हम बोले ठीक है नेहा, अब तुम रुको। हम 26 जनवरी को घर गए और नेहा को लेके, और नेहा के मम्मी पापा को भी व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर दिए कि हम नेहा से शादी कर लिए हैं। इस 4 साल से प्यार मोहब्बत चलता। नेहा का भी परिवार जानता था और आज नेहा के परिवार के कुछ लोग मुझे केस करके, गलत केस में फंसा के मुझे जेल भिजवाने, और नेहा के छोटे चाचे DK अंकल जो, उनका कुछ अपराधी तत्व से बहुत संगठन है और हम जाति भूमिहार से हैं, इसीलिए हमें दबाव बना के हमारे जान के ऊपर खतरा है। मेरे मम्मी पापा एकदम भोले भाले, उनको भी केस में फंसा कर उनको भी जेल भिजवाने और जान से मारने की धमकी दे रहा है। मेरी दादी 88 वर्ष के, उनको भी पुलिस खदेड़ के दौड़ाया। जो गड्ढा में गिर के मेरी दादी का पैर में चोट लग गया। मेरी दादी भी घर से फरार है और जब भी हम गांव के तरफ जाना चाहते हैं तो मुझे जान पे धमकी मिल रहा है। हम इसीलिए पटना पुलिस, मुजफ्फरपुर पुलिस, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से विशेष आग्रह करते हैं कि हम भूमिहार जाति से हैं, मुझे इस विपद परिस्थिति में मेरा मदद किया जाए, नहीं तो हम लोग अब 2 से 4 दिन में आत्महत्या कर लेंगे। अच्छा, चलिए एक बात आप बताइए मुझे। आप जब 4 तारीख को आप बता रहे हैं कि आपने देवघर के मंदिर में आपने शादी किया, और तो ऑब्वियस है कि 3 तारीख को आप घर से भागे होंगे लेकर के। 26 को ही भागे। तब से आप लोग देवघर एरिया में ही थे? हाँ, छुप छुप के। ठीक है, फिर आपने 4 को शादी किया, तो 26 से 4 के बीच में तो लोगों ने, नेहा के परिवार ने, आपके परिवार ने भी तो वहाँ पे पुलिस थाने में केस किया होगा या इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि आपको ढूंढा जाए। जी। तो ठीक है, तो एक बात आप मुझे बताइए कि आपके ऊपर क्या क्या दफ़ा लगाया गया है लड़की पक्ष से? सर ये मुझे अभी थाना से हम नोटिस नहीं निकाले, हम वकील साहब को फ़ोन किए हैं। अब नोटिस आएगा उसके बाद हम सर बताएं। आप कह रहे हैं कि पुलिस आपके घर आई थी, तो पुलिस आपके घर आई थी तो कोई पेपर तो उन्होंने दिखाया होगा ना FIR का या कुछ भी? सर कोई भी पेपर मेरी दादी को नहीं दिखाया। पुलिस सिर्फ गाली से ही मेरी दादी के साथ सवाल किया और मुझे खोज रहा है। पुलिस कह रहा है कि मेरी जाति के
नाम लेके मुझे कह रहे हैं। और नेहा कलवार जाति से जाति मतांतरिक के कारण मुझे प्रशासन और कुछ राजनीतिक तत्व के नेता, जो मेरे चाचा मुखिया में इस वक्त 6 वोट से चुनाव हार गए, इस राजनीति के तहत मुझे बहुत परेशान किया जाता है। कहना है कि ये इनका कहना है कि प्रेम मोहब्बत और शादी विवाह से आगे ये मामला राजनीतिक भी है, कि चुनाव में वोट हराने के कारण वो अभी बदला लेने के भी फिराक में हैं। और इनका कहना है कि इनके जो चाचा हैं लड़की के, वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उनका अपराधियों के साथ साठगांठ भी है। और पुलिस जो आपके घर में क्या सिर्फ दादी हैं और या और कोई रहता है? कोई नहीं, मेरी दादी है, बुजुर्ग है, 85 बरस के, वो घर छोड़ के भाग चुके हैं। रात दिन प्रशासन जैसे कि हम कोई बड़ा अपराधी हो उस तरह से प्रशासन मुझे खदेड़ रही है। मारने की प्रशासन भी धमकी दे रहा, बोलता है कि मिलेगा तो मार लाठी से दे हाथ तोड़ देंगे। जिस तरह से हम सर मान लीजिए लव मैरिज, प्यार मोहब्बत शादी के, हम कोई बड़ा अपराध नहीं केस आईओ या फिर जो पुलिस वाले आपके यहाँ आए थे उनका नाम आपको पता है क्या? सर वो खान सर नाम से है, उतना हम उनको नहीं। मुजफ्फरपुर के किस थाना में? अभी कटरा थाना में मेरे नाम पर FIR है। और ये खान सर हैं और इनको नाम नहीं पता उनका पूरा। ये खान सर हैं और कटरा मुजफ्फरपुर थाने में पदस्थापित हैं। इनका कहना है कि वो जोर जबीस दे रहे हैं। इनकी 85 साल की जो बूढ़ी दादी थी उनको भी दौड़ाया गया, दौड़ने के कारण गड्ढे में गिरने से उनका पैर भी टूटा है ना? पैर में चोट लगा है। चलिए नेहा से बात करते हैं। और नेहा जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक हैं जी। तो आप इनसे शादी करके क्या खुश हैं? जी खुश हूँ। ये आपने जो शादी किया, क्या ये आपका अपना खुद का निर्णय था या इसने दबाव दिया? हम दोनों का मर्जी था। आप दोनों की मर्जी से शादी हुई है? जी। और क्या परिजन को पता था कि आप लोगों का लव अफेयर चल रहा है पहले से? घर में थोड़ा बहुत सबको पता था। थोड़ा बहुत पहले से ही पता था। तो उन्होंने क्या कभी आपको समझाने की कोशिश की थी? जी समझाने की कोशिश की थी। ठीक है। ये लोग फिलहाल शादी कर चुके हैं। और एक ये दिखाइएगा थोड़ा सा, ये इनका फोटोग्राफ है शादी के बाद का, जो इन्होंने देवघर बाबा मंदिर में शादी किया भोलेनाथ के सामने। और आधार कार्ड है जिसमें जन्म संख्या जो साल है वो 2000 का है। उस लिहाज से ये लड़की बालिग है। ये भी मुजफ्फरपुर की है और दूसरे समाज से बिलोंग करती है। दोनों दूसरे समाज से, जाति से बिलोंग करते हैं। ये इसका पैन कार्ड है। ये आर्ट्स, ये इंटरमीडिएट का पेपर है, उठा लीजिए। तो पेपर के हिसाब से लड़की बालिग है और समाज जो कहे, कानून बालिग को शादी करने की इजाज़त देता है। और अगर ये दोनों इस शादी से खुश हैं तो प्रशासन को चाहिए कि सुरक्षा दे, ना कि इनके साथ अपराधी के जैसा बर्ताव करे। तो आप सब देख ही रहे हैं कि अभी जो कंडीशन है, आप रो क्यों रहे हैं? बहुत प्रशासन दोहराता है, घर पर रहने नहीं दे रहा है। और अपराधी लोग रात दिन मेरे दरवाजे पे आ रहे हैं मारने के लिए। मेरे मम्मी को, मेरे पापा को, मेरे दादी को, सबको मारने के धमकी। ये देखिए, अपराधी के जैसा इस लड़के को ट्रीट कर रही है पुलिस। सबको मारपीट किया जा रहा है। ये लड़का डरा भागा सहमा हुआ है। शादी तो इसने कर ली, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ख़राब है। इसे डर है। ये खुला हम लोग को कह रहा है कि भैया बचाइए, नहीं तो मुझे मार दिया जाएगा। तो मैं अब मुजफ्फरपुर की जनता से सीधा निवेदन करना चाहता हूं कि ये आप ही के बच्चे हैं, आपके ज़िला के बच्चे हैं। और कानून तो इसे गलती नहीं मानता, ठीक है। समाज जो समझे, कानून के नज़र में इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। इन्होंने प्यार किया, ये दोनों बालिग हैं और इन्होंने शादी कर लिया। इसका प्रमाण भी इन्होंने दिखाया है। तो मैं यही कहूँगा कि मुजफ्फरपुर का प्रशासन चेत जाए और इस तरह का गलत हरकत नहीं करे। अदरवाइज़ हम लोग भी प्रत्युत्तर में, मीडिया हैं तो मीडिया का काम है रिपोर्टिंग करना। हो सकता है कि थाने में भी रिपोर्टिंग करने आए। तो खान सर से मेरा यही जो खान सर का ये नाम ले रहे हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि ये लड़का अपराधी नहीं है। इसने कोई अपराध नहीं किया है, शादी की है। इसको बजाबते आपका काम है कि घर बसा देना। साथ ही जो भी सामाजिक संगठन हैं, कृपया इस जोड़े का मदद करें। यही मेरा विनम्र निवेदन होगा। और
आगे की जानकारी के लिए देखते रहें बिहार झारखंड लाइव टुडे। पटना से अविनाश कुमार की रिपोर्ट।